तो हम देखते हैं कि जेनोसामा और एनजाई आपस में फाइट कर रहे थे। तभी जेनोसामा अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाते हैं और एनजाई पर अपना हमला करते हैं, जिससे एनजाई इस बार थोड़ा पीछे हट जाता है और वो कहता है, ये इतना भी बुरा नहीं था। चलो कम से कम तुम थोड़े ताकतवर तो हो। तभी ये कहने के बाद एनजाई जेनोसामा को एक जोर का पंच मारता है, जिससे जेनोसामा काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी यामोशी ये देखकर कहता है, ये काफी ताकतवर है, मुझे भी मदद करनी होगी। तभी जेनोसामा यामोशी को रोक देते हैं और कहते हैं, नहीं यामोशी, तुम रुक जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी यामोशी मन ही मन कहता है, आखिर जेनोसामा क्या करना चाहते हैं? ये अपनी ताकत को क्यों नहीं बढ़ा रहे? तभी एनजाई उनकी बातों का फायदा उठा लेता है और जेनोसामा पर एक काफी पावरफुल हमला करता है, जिससे जेनोसामा देख नहीं पाते और उसके हमले से काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी एनजाई कहता है, यही वक्त है, अब मैं तुम्हें कैद करूंगा। तभी एनजाई जेनोसामा पर एक हमला करता है, जिसे जेनोसामा रोकते हैं, लेकिन वो कोई हमला नहीं होता, बल्कि वो एक प्रिजन था जिसमें जेनोसामा कैद हो जाते हैं, जिसे देखकर यामोशी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या? ये क्या हुआ? उसने जेनोसामा को कैद कर लिया। ये नहीं हो सकता। तभी यामोशी एनजाई पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन एनजाई उस पे एक पंच करता है, जिससे यामोशी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी जेनोसामा कहते हैं, यामोशी, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जाओ, तुम इससे नहीं जीत पाओगे। इस पे यामोशी कहता है, नहीं जेनोसामा, मैं यहां से नहीं जाने वाला, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी इस पे जेनोसामा कहते हैं, यामोशी, समझदारी से काम लो, बात को समझो, तुम्हें जाना होगा और सभी लोगों को इसके बारे में बताना। अब जाओ। तभी एनजाई कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। तभी एनजाई हमला करने के लिए जाता है, लेकिन यामोशी एक हमला अपने सामने करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और उसी का फायदा उठाकर यामोशी वहां से निकल जाता है। तभी एनजाई कहता है, चलो कोई बात नहीं, वो वैसे भी मेरे कोई काम का नहीं था, वो कमजोर था। तभी एनजाई जेनोसामा को लेकर वहां से वापस सिंजोरो के पास जाने के लिए निकल जाता है और राइजेल काजो की मां को लेकर अपने पैलेस की तरफ निकल जाता है। तभी हम दूसरी ओर
काजो और बुकात्सु को देखते हैं जो कि फाइट कर रहे थे। तभी बुकात्सु कहता है, लगता है तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं तुम्हें अब खत्म कर दूं। इस पे काजो कहता है, कोशिश करके देख लो, क्या पता फिर मौका ना मिले। तभी बुकात्सु अपनी पावर को बढ़ाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन काजो काफी गुस्से में होता है और कहता है, तुम्हें जिकासी को नहीं मारना चाहिए था, तुमने गलती कर दी, तुमने गलती कर दी। तभी हम देखते हैं कि काजो अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखकर अहोरा कहता है, ये वही है। काजो, रुक जाओ। लेकिन काजो नहीं रुकता और अपनी पावर को लगातार बढ़ाता रहता है, जिसे देखकर बुकात्सु कहता है, ये क्या कर रहा है? ये कुछ अलग लग रहा है। मुझे सतर्क रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक धमाका होता है और काजो अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर राइहो कहता है, ये तो इस पे अहोरा कहता है, हाँ, ये लाइट पावर है। वो अभी होश में नहीं है। उसे करने दो जो वो करना चाहता है। तभी अहोरा से ये सुनने के बाद बुकात्सु चौंक जाता है और कहता है, तो ये एक लाइट साइन है। ये सही नहीं है। तभी हम देखते हैं कि काजो बुकात्सु के एकदम सामने आ जाता है और उस पर एक जोर का की ब्लास्ट करता है, जिससे बुकात्सु काफी दूर जाकर गिरता है और वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी बुकात्सु खड़ा होता है और मन ही मन कहता है, इससे अभी लड़ना बेवकूफी होगी। तभी बुकात्सु काजो से कहता है, मैं अभी तो जा रहा हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा, समझे काजो? तभी बुकात्सु काफी तेजी में वहां पर एक धमाका करके वहां से निकल जाता है।